औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और छोटी मुख्तसर सी वीडियो है। ये वाक़या मैंने अपना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पहले भी आप लोगों को बताया था मेरे इस रूहानी शिफात वाले चैनल पे, और अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि उनकी कौम बंदर क्यों बनी थी और कैसे बनी थी, और 12,000 यहूदी बंदर हो गए थे। ये छोटा सा मैंने 2 मिनट का वो वीडियो डाली थी, लेकिन अब मैं उसको तफसील से डाल रहा हूँ कि क्या वाक़यात थे, क्या मंजर आम पे वाक़यात आए थे, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी कमेंट कराए लाजमी दें। वीडियो आगे शुरू करते हैं। 12,000 यहूदी बंदर हो गए। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि शनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी कि शैतान ने उनको वर्गलाया था। शैतान ने उनको बोला था कि हफ्ते के दिन तुम शिकार कर लो या जुम्मे के दिन शिकार कर लो, और हफ्ते वाले दिन तुम उसको खा लेना। उसकी वजह से अदाब इलाही पड़ा। शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि शनीचर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। कि शैतान ने उन लोगों को ये हेला बताया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकलकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब शनीचर के दिन उन नालियों के जरिए मछलियाँ हौज में आ जाए तो नालियों का मुंह बंद कर दो, और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हेलाबाजी पसंद आ गई, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मकीद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो शनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया, जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हेले से मना करते रहे और नाराज व बदेर होकर शिकार से बेजार हो गए। दूसरे वो थे लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मुंह करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। तीसरे लोग वो थे जो गिरोह थे, और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालिफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर शनीचर के दिन शिकार कर दिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचा इन लोगों ने गाँव को तब्दील करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदो रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर यह हुआ कि एक दिन कताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में बसक हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को छूते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इसके दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा दिया। ये छोटा सा वाक़या था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, और ये आपने पढ़ा भी होगा। अब इसका सूरह बकरा में जो आयत है उसका मैं तर्जुमा बता देता हूँ आपको कि और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दिखाते हुए। और सूरह अराफ में जिसका तर्जुमा है और इनसे हाल पूछो इस बस्ती का कि दरिया किनारे थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियाँ पानी पर तैरती इनके सामने आती, और जो दिन हफ्ते का ना आती, इस तरह हम इन्हें आजमाते थे इनकी बेहुक्मी के सबब। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को और शायद इन्हें डर हो। फिर जब वो बहला बैठे जो नसीहत इन्हें हुई थी हमने बचा ली है, वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला इनकी नाफरमानी का। फिर जब उन्होंने मुआमलत के हुक्म से सरकशी की हमने इनसे फरमाया हो जाओ बंदर। मालूम हुआ कि शैतानी हेलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे हौलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नसीहत व नेक व नाबूद होकर अज़ाब नाज में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलील और ख्वार हो जाते हैं।
ये मुख्तसर सा वाक़या था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक कौम थी जिनको अल्लाह ताला ने बंदर के अज़ाब से नाज़िल फरमाया था, बंदर बन गई थी वो कौम। छोटे से वजूहात पे कौम बंदर बनी थी। एक मैंने मुख्तसर वीडियो डाली थी, इस दफ़ा ये मैंने पूरी एक तवील वीडियो डाली है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, तो कमेंट में लाजमी करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।